ब्रश जब गम्स के अंदर प्रॉपर नहीं जाता तो वहाँ पर इकट्ठा हो के इन्फेक्शन हो जाती है और ब्लीडिंग होती है, स्मेल आती है मुंह से, ये सब कुछ। ये ब्रशिंग कितने टाइम करनी चाहिए आम इंसान? 2 टाइम्स इन अ डे जो होती है प्रेफर की जाती है, तो अच्छा। इतनी करनी भी इतनी ही चाहिए। और ब्रशिंग का क्या होना चाहिए? मीडियम आता है एक, आपको पता है, एक आता है सॉफ्ट जिसके आता ब्रिस्टल है जो है बहुत सॉफ्ट हो। ओके, और एक मीडियम टू हार्ड भी आता है? नहीं, सॉफ्ट वाला आपने लेना है। अच्छा। और उसके ऊपर बहुत पी साइज आपने पेस्ट लगानी है और उसको सर्कुलर मोशन में आपने टीथ पे पहले करना है, फिर गम्स के ऊपर करना है, फॉर 1.5 मिनट आपने देना है साइड होल माउथ को। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो नरम टूथब्रश इस्तेमाल किया है दांतों को, भले काफ़ी देर रगड़ भी लिया है, मल भी लिया है, और उससे दांत साफ कोई नहीं हुए, तो ये क्या वजूहात होती है? सही वाकई नहीं होते क्या? नहीं, बिल्कुल साफ होते उनको लग रहा होता है या एक्चुअल में ऐसे ही होता है? नहीं, उनके ऑलरेडी बहुत गंदे होंगे, इस वजह से नहीं साफ हो रहे होंगे, वरना तो प्रॉपर ब्रशिंग से क्लीन हो जाते हैं। और ये जो टूथपेस्ट होता है ये काम करता है सफाई के लिए सही? अच्छा टूथपेस्ट हो तो जरूर काम करता है। अच्छा, तो वैसे टूथपेस्ट में क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब हम टूथपेस्ट लेते फ्लोराइड हैं? बहुत ज़्यादा देखना चाहिए उसके अंदर, कोई केमिकल्स ना हो, फ्रेग्रेंस वगैरह ये ज़रूरी नहीं है, बस फ्लोराइड इनटेक बहुत ज़्यादा। केमिकल फ्री टूथपेस्ट लिया करें हम लोग? हाँ, केमिकल हर्बल टूथपेस्ट आप रेकमेंड करें? अच्छा जी। आपसे भी पूछना चाहेंगे कि ये जो ब्लीडिंग होती है गम्स में मोस्टली, ये किन वजूहात की वजह से होती हैं, बच्चों में भी और फिर ज़रा बड़ों के साथ भी आप डिफरेंशिएट कीजिए। जब भी 3-4 दिन हम ब्रश नहीं ना करते तो जो वो डिपॉजिट मुंह में आ जाएंगे ना, वो सर आप क्यों ब्रश नहीं करते 3-4 दिन? कुछ लोग जो ब्रश मिसिंग अच्छा, करते हैं ना, कुछ अर्सा, सॉरी, तो जब जब मिसिंग करते हैं ना ब्रश, तो जो डिपॉजिट आ जाते हैं ना, फिर वो जब ब्रशिंग स्टार्ट करेंगे तो वो नहीं उतरेंगे। अच्छा। जो एक लेयर बन जाती है ऊपर कैलकुलस की और स्टेन्स की, इस तरह से उसमें से जब ज़्यादा मिसिंग करते हैं फिर ब्लड स्वेलिंग आ जाती है गम्स के अंदर। अच्छा, उसमें बिकॉज ऑफ क्या होता दैट? है जी, फिर वो जमते जमते चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसमें एवरी 6 मंथ 1 ईयर एक प्रोफेशनल क्लींजिंग रिक्वायर्ड होती है, जिसे स्केलिंग कहा जाता है। सर स्केलिंग से तो लोग कहते हैं दांत खराब हो जाता है, पूरी स्केलिंग से तो दांत में निशान पड़ जाते हैं, स्केलिंग से तो लोग कहते हैं दांत पतले, मैं सारे मसले बताऊंगी, पतले हो जाते हैं, स्केलिंग से तो लोग कहते हैं दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। सर ये मेरे साथ खुद अब मेरा आजमूदा है, मैं आपको वैसे आज इस बात पे मैं बताऊं, मेरे से आपका उल्टा सीन शुरू हो जाएगा, मैं आपकी बात को सही कहते कहते गलत, आई एम द पर्सन जिसकी बहुत ज़्यादा स्केलिंग की वजह से मेरे दांत सेंसिटिव हो गए थे। पूरी दुनिया में इवन के डॉक्टर्स की भी स्केलिंग हर 6 मंथ एवरी 6 मंथ की जाती है। अगर आपकी स्केलिंग कोई डॉक्टर करेगा ना, उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आता। उसमें जितने आपको पता है, मैं एटलीस्ट बड़े बड़े सर्जन्स के पास ही जाती हूँ और वो जो नंबर टॉप पे होते हैं, ठीक है, मेरे दांत सेंसिटिव हो गए थे। नहीं, इस तरह का कोई भी इशू स्केलिंग को मैं इतना प्रमोट नहीं करती सर, मैं कहती हूँ दांत की सफाई ज्यादा करें, ये स्केलिंग पे ना जाए। 90% जो रोल ही है ना मुंह की सफाई का, वो स्केलिंग सही है, ठीक है जी। अगर ऐसे हो तो गूगल पे अगर आप लिखेगी ना, तो वो भी आपको बताएगा कितनी देर बाद आपने स्केलिंग करवानी है। अच्छा, स्केलिंग से जहाँ पे हमारा ब्रश नहीं सर जाता। गूगल तो मुझे रास्ता भी गलत बता देता है, कहता है राइट लो, वहाँ पे भैंसें खड़ी होती हैं, आगे दीवार होती है, कुछ नहीं होती, मज आवाजें दे रही होती हैं। स्केलिंग का बहुत अहम रोल है एक, ठीक है जी। स्केलिंग जरूर करवानी चाहिए। कितने टाइम को? एवरी 6 मंथ 1 ईयर। नहीं सर, मैं जो नहीं लोग मैंने इस बात को प्रमोट करूंगी, मगर चलें आप अपनी तरफ से कह दें। जो 6 मंथ्स बाद नहीं करवाएंगे उनको सेंसिटिविटी होगी। सर मुझे तो, मैं आपको बताऊं, कराने की वजह से हुई, वरना तो कोई मसला ही कोई नहीं था। अल्लाह की कसम मैं बता रही हूँ, इतनी नहीं मैं प्रमोशन दे सकती स्केलिंग की। दांतों को अच्छा साफ रखें, ये जो फ्लॉस और ये गम्स बता रही हूँ उसको यूज करें। सर वो बताएं ना, सफाई वाला तरीका भी बता दें। एक तो वो फ्लॉस होता है, हाँ जी, ब्रश एक तो आपने डेली करना है, रात को सोने से पहले जरूर करना है, ठीक है। और जहाँ पे भी चिकन मटन फंस जाए उधर फ्लॉसिंग जरूर करना है, बहुत जरूरी है। फ्लॉस का बहुत अहम रोल है। फ्लॉस के अलावा एक वो बारीक सा आता है ना, बारीक टूथब्रश, उसको क्या कहते हैं? जो इंटरडेंटल ब्रश, जिनके दांतों में बहुत जरूरी है लोगों के लिए। सर ये चीजें लोग इस्तेमाल करें तो अंदर कैविटीज में भी नहीं कुछ फंसेगा। ख्याल रखेंगे तो किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। तो सर ये तो मैं आपको बुला के यहाँ पे ये चाह रही हूँ, अब आप आए ना उसी बात पे, अगर हम ये चीजें कर लेंगे तो फिर तो हमें कोई इस तरह की स्केलिंगों की 6 महीने में जरूरत नहीं है ना। जरूरत पड़ेगी लेकिन लेट जरूरत पड़ जाएगी उतना लेट। हाँ मान लिया ना आपने, तो ये मैं आपको जो ये चाह रही हूँ कि आप ये जरूर बता दें कि ऐसे हम घर में अपने दांतों का ख्याल रखें, ऐसी सफाई करें कि जिससे हमें ये बहुत डॉक्टरों के चक्कर ना पड़े, ठीक है, हमें इतनी स्केलिंगों की जरूरत ना पड़े, हमारे दांतों में सेंसिटिविटी ना हो, कैविटी ना फंस जाए। एक ऐसी सफाई बताएं, चंपी बताएं दांतों की, मजा आ जाए। एक तो आपने रात को सोने से पहले जरूर ब्रश करना है, और ब्रश के बाद थोड़ी सी टूथपेस्ट आपने उंगली पे लगा के मसाज भी करना है गम्स का। इस तरह अगर करेंगे तो ना आपके दांत कभी खराब होंगे और बड़ा लेट। और एक और मैं सबसे, एक सेकंड, गम्स के ऊपर? हाँ जी, गम्स, नॉट द टीथ। टीथ पे तो ब्रश कर लिया ना आपने, उसके बाद गम्स का मसाज करेंगे, उनकी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगी। वाह, ये तो हमने कभी नहीं सुना। और दूसरी एक बात, डेंटल ट्रीटमेंट
जितना अर्ली करवा लेंगे उतना उसका सक्सेस रेट भी ज़्यादा होगा और आपके पैसे भी कम लगेंगे। वाह। जितना इसको डिले करेंगे उतना ये कीमती भी होता जाएगा और आपका रिजल्ट भी कम होता जाएगा। अच्छा सर, ये जो कभी अल्लाह ना करे किसी को प्रॉब्लम हो जाती है रूट कनाल की, मैं पहले इनसे जी, जी। इनसे पूछ लेती हूँ, तो अब वो कोई रूट कनाल करानी पड़ी जाती जी, है, जी। अब उसके जो बड़े बड़े मसाइल हैं वो बहुत बुरे होते हैं। कुछ लोगों को तो रूट कनाल से ऐसा डर लगता है कि दांत निकलवाने से नहीं लगता, रूट कनाल से ज़्यादा लगता है। एक तो पहले कैविटी बहुत थोड़ी सी लगी होती है, जब उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते, फिलिंग्स वगैरह नहीं करवाते, वो प्रोग्रेस कर जाती है रूट तक, नर्व्स तक चली जाती है, बहुत पेनफुल होता है। तो इस वजह से रूट कनाल फिर ज़रूरी हो जाती है। बहुत अच्छा। ज़्यादा पेन आती है, सेंसिटिविटी होती है और इन्फेक्शन हो जाती है, मुंह भी स्वेल हो जाता है, उसकी वजह से फिर रूट कनाल करवानी पड़ती है। अच्छा, एक बार जो रूट कनाल हो गया है, ठीक है, उस रूट कनाल को चलाना होता है कि ये थोड़ा टाइम गुजार ले, क्योंकि उसके ऊपर अंदर crown की कर आप देते हैं। वेन वगैरह तो सारी कुछ जी, निकाल जी। देते हैं, अब वो नम बिल्कुल उससे ख़त्म हो जाती जी, है, जी। उसके अंदर पेन ख़त्म हो जाती है, पेन खत्म। सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। मगर ये जो रूट कनाल वाला दांत है, ये कितने टाइम तक चलेगा? ये मतलब कोई इसका टाइम पीरियड है या बाद में इसको निकालना ही ज़रूरी होगा? फिक्स टाइम पीरियड तो नहीं है, लेकिन जितनी उसकी केयर करेंगे, उसकी क्लीनिंग रखेंगे, उसके ऊपर सपोर्ट के लिए क्राउन करवा लेंगे, तो फिर इसकी लाइफ बढ़ाई जा अच्छा, सकती रूट है। कनाल के बाद क्राउनिंग इज आल्सो Must, वेरी इंपॉर्टेंट। must। क्या रूट कनाल करके, जैसे सपोज ये दांत है, ठीक जी, है, जी। यहाँ पे ये पीछे, ये आगे, ठीक है, ये दांत है, इधर पीछे से रूट कनाल कर दिया गया ठीक है। तो अगर पीछे ही इसकी फिलिंग करके इसको बंद कर दिया जाए, इसके ऊपर ऐसे गिलाफ ना चढ़ाया जाए, तो क्या ऐसे चल सकता है? इसकी सपोर्ट नहीं होगी ना। अगर कोई भी आप कोई हार्ड चीज़ बाइट कर लेते हैं, कोई एलमंड टाइप कुछ इस तरह की, तो उसके ऊपर बाइटिंग फोर्स ज़्यादा आ जाएंगी, तो उसके टूटने के चांसेस होंगे, क्योंकि उसके अंदर नर्व्स नहीं है, उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं जा रही है, वो बहुत ज़्यादा मतलब डिके टूथ होता है। अब उस दांत के लिए क्या बाकी दूसरे दांतों की सपोर्ट भी जरूरत पड़ेगी क्राउनिंग करते नहीं, वक्त, या ऐसे उसकी ज़रूरत कैपिंग नहीं करते होगी, वक्त? बस उसी के ऊपर ही हम उसकी स्पेस लेके तो उसके ऊपर क्राउन कर देते होते हैं, उससे ठीक मोस्टली रहेगा। लोग इस चीज़ से बहुत घबराते हैं, मैंने कहा आपका ये नहीं, पता नहीं। करना जरूरी है ना। नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये क्राउनिंग होनी चाहिए रूट कैनाल वाले टूथ के ऊपर। ठीक है। जी। अच्छा, अब ये जो मुंह से बदबू आती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं? कुछ लोगों की, कुछ लोग कहते हैं मैदा ख़राब है, कुछ लोग कहते हैं इसके स्टमक का कोई इशू है, कुछ लोग कहते हैं नहीं इसके दांत साफ़ नहीं होते, इसके मुंह से बड़ी बदबू आती है, कुछ लोग मुंह के दांत में जो है ना, उनको समझ नहीं आती कि ये जो मेरे गम्स हैं, मेरे अपनी सांस से भी उनको तकलीफ़ होती है कि नहीं यार बड़ी बदबू आ रही है, तो ऐसा। बहुत दफ़ा ऐसे होता है ना कि मुंह में हमारे खाना रह जाता है, जो लोग ब्रश नहीं करते, एक मेन वजह तो उसकी ये है। दूसरा, कुछ लोगों में स्टमक भी ख़राब होना, उसकी वजह से भी मुंह में स्मेल आती है। अच्छा, होती है, रीज़न है ना। उसमें फिर अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी फिर वही जिसकी आप खिलाफ है, सर अब स्केलिंग वो एक और करनी चीज़ है ना, पड़ती अभी है। बंदे ने कॉफ़ी पी है, सपोज अब कॉफ़ी पी के हम बैठ गए हैं, ठीक है, यहीं गप्पे मारेंगे, यहीं काम करेंगे, यहीं सोएंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, उसके बाद अभी कोई दांत वात जब तक घर नहीं जाएंगे, ठीक है, अभी कॉफ़ी की स्मेल मुंह में रहेगी, होती है ना स्मेल, कप में भी थोड़ी देर छोड़ दें तो कप में स्मेल हो जाती है, तो मुंह में भी तो स्मेल हो जाती है। तो क्या सर जैसे सर के लिए कंघा लेके जेब में घूमते हैं, उसी तरह हम दांतों का ब्रश भी जेब में लेके खाली घूमें? रिंस अगर कर लेना ओनली पानी के साथ ही अगर हम कुल्ली कर लें तो वो क्लीन हो जाएगा। अच्छा। हाँ, जो नॉर्मल कंडीशन है ना, उसमें हमारा जो सलाइवा है ये सेल्फ क्लींजिंग करता रहता है दांतों की। Really? यस, हमारे मुंह में जो थूक आ रही है उसकी क्लींजिंग हो रही है Wow. टीथ की, उसकी वजह से भी हमारे दांत साफ रहते हैं। ये उन लोगों में मसला जो ब्रश मिसिंग करते हैं या कोई अंडरलाइन और कोई वजह है। अच्छा, ये कोई ऐसी जो मिसवाक है उसको इस्तेमाल करें तो क्या उससे ये जर्म बीमारियां दूर हो सकती? ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल है और एक सुन्नत भी है, उससे दांतों की बहुत अच्छी सफाई होती है। पर ब्रश है वो भी एक मॉडिफाइड फॉर्म है उसकी मसवाक की, लेकिन मसवाक ज़रा मुश्किल है, वो लोगों को करना नहीं आता। मसूड़ों को हेल्दी रख सकता है मिसवाक? ऑब्वियसली जब उससे साफ रखेंगे तो मसूड़े हेल्दी रहेंगे। सारी बात ही सफाई पे ख़त्म होती है, जितना उनको साफ रखेंगे उतने गम्स भी हेल्दी रहेंगे। अच्छा, आपने एक तो हमें अच्छी टिप ये बताई कि दांत लोग साफ करते हैं, मगर साथ साथ मसूड़े के ऊपर जो है उसको पेस्ट लगा के उंगली पे तो गम की भी मसाज करनी है। ओके, 1 मिनट काफ़ी है, आधा मिनट काफ़ी है? आधा मिनट ही। आधा और मिनट। ब्रश गम्स पे भी करना है। लोग दांतों पे तो ब्रश कर रहे होते हैं, गम्स को भूल जाते हैं। थोड़ा सा नीचे गम्स के ऊपर भी लाके जब ब्रश करेंगे तो उससे उनकी भी हेल्थ में बहुत इजाफा होगा। और ये डेली बेसिस हाँ पे जी, ये डेली बेसिस